नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIA द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT की कक्षा 3 की EVS विषय की पुस्तक के पाठ 20 बूंद बूंद से में नवाचार शब्द सागर का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस प्रस्तुत पाठ बूंद बूंद से का सारांश बताना चाहता हूँ। प्रस्तुत पाठ बूंद बूंद से पानी की उपयोगिता पर आधारित है कि किस तरीके से हमें पानी बचाना चाहिए और जल संरक्षण किस तरीके से करना चाहिए। आइए हम बात करते हैं शब्द सागर नवाचार की नवीनता के बारे में। प्रस्तुत पाठ में जो शब्द हैं जिनसे शब्दावली का निर्माण कर सकते हैं छात्र, उनसे संबंधित शब्द बनाए जाते हैं जिससे कि और उनसे संबंधित शब्द सागर का निर्माण होता है जिससे कि छात्रों का व्याकरण का कौशल बढ़ता है। आइए हम आगे बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन के बारे में। प्रस्तुत पाठ बूंद बूंद से में जो जल संरक्षण और जल के विभिन्न स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है उससे संबंधित शब्द से शब्द सागर का निर्माण किया जाता है। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि की। इस नवाचार के क्रियान्वयन में मात्र 20 मिनट का समय लगता है। इसमें एक रंगीन पेपर और इसके अतिरिक्त एक गत्ते का बॉक्स पूर्व प्रबंधन के रूप में जो शिक्षक हैं उनको उपयोग में लाना होता है। आइए हम आगे बात करते हैं शिक्षकों के लिए निर्देश की। शिक्षकों के लिए जो निर्देश है वे ये है कि जो प्रस्तुत पाठ में जो जल के विभिन्न स्रोत हैं और पानी का जो महत्व है इसके ऊपर उनसे शब्दों का निर्माण, छात्रों से शब्दों का निर्माण करवाना होता है और इसी के साथ उनको घर से लिख के लाने को कहा जाता है कि आप जो भी शब्द आपको बताए जा रहे हैं इनको घर से इनकी पर्ची बनाकर लेके आनी है और पर्ची में शब्द तो लिखना ही है लेकिन उसी के साथ साथ में उनका चित्र भी बनाना है। जब छात्र दूसरे दिन वे सारी पर्चियां लेकर आते हैं तो उन पर्चियों को एक तरफ रख दिया जाता है और उसके बाद जो गत्ते का बॉक्स है वह छात्रों के सामने रख दिया जाता है। अब छात्र यहाँ पर थोड़े से अलग उनको महसूस होता है कि ये जो बॉक्स है हमारे सामने क्यों रखा है, तो शिक्षक उनकी और ज़्यादा रोचकता उनका और उत्साह बढ़ाने के लिए उनसे पूछते हैं कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस बॉक्स का आज हम क्या करने वाले हैं। तो जो छात्र हैं उनमें गहन सोच का विकास होता है क्योंकि वो देख के और कुछ सोच में पढ़ते हैं और सोच के फिर उसका उत्तर देते हैं। उनके ऊपर कोई अतिरिक्त दबाव नहीं होता है, बस उनको देख के और उत्तर देने का उनका होता है। तो वो बताते हैं कि हम खेलने वाले हैं इससे या फिर पता नहीं, इस तरीके के उत्तर उनसे मिल सकते हैं। तो इसी बात को आगे ध्यान में रखते हुए जो शिक्षक है वे कहते हैं बिल्कुल सही समझा आपने कि हम इससे आज खेल खेलने वाले हैं। तो पर्चियाँ बनाई कर लाई जाती हैं और उन पर्चियों को उस बॉक्स के अंदर डाला जाता है और फिर एक छात्र को बुलाकर या एक से ज़्यादा छात्रों से और जो रंगीन पेपर है उसकी मदद से जो बॉक्स है उसको सजाया जाता है और उसके बाद एक छात्र को बुलाकर इस बॉक्स पर शब्द सागर लिखवा लिया जाता है और उन पर्चियों में से को एक दूसरे से आपस में पूरा मिला दिया जाता है। तो इस तरीके से ये नवाचार आगे बढ़ता है और इसमें उसके बाद फिर शिक्षक एक एक कर छात्रों को बुलाते हैं, क्रमानुसार बुलाते हैं और जो बॉक्स है उसमें से एक पर्ची उठाने के लिए कहते हैं। छात्र पर्ची उठाता है और पर्ची निकालता है। आइए हम इसे उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे ही छात्र ने पर्ची उठाई और वह उस पर्ची को खोलता है और उस पर्ची में अगर निकलता है नदी, तो वह नदी जब नदी बोलता है तो जो शिक्षक है उनके पास में खड़ा हो जाता है और जो सामने छात्र होते हैं उनकी तरफ देखकर वह नदी बोलता है। तो जो आखिरी में भी जो छात्र बैठा हुआ है जो कक्षा में उस तक उसकी आवाज़ पहुंचनी चाहिए और उसके बाद उसे वाक्य का निर्माण करना होता है। तो नदी जो जल है, जल का एक स्रोत है। तो इस तरीके के वाक्य का निर्माण छात्र करता है जिससे कि जो उसका शब्द और शब्द से वाक्य निर्माण का जो कौशल है वह बढ़ता है। इसी के साथ साथ हम आगे बात करते हैं इस नवाचार के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाले प्रतिफल की। प्रतिफल इसमें यह प्राप्त होता है कि इस बात का ध्यान रखना होता है कि आसपास के जो पेट्रोल पंप हैं, आसपास की जितनी सारी घटनाएं हो रही होती हैं, जो विषय है वह पर्यावरण अध्ययन है, BS है। तो इस पर्यावरण अध्ययन में आसपास की जो घटनाएं होती हैं उनसे छात्र सीखते हैं और प्रस्तुत पाठ में जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं उन शब्दों से वह वाक्य निर्माण कर पाते हैं, उनको अपनी मौखिक भाषा में ले पाते हैं
और जब वे प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं, जो लिखने का उनका कौशल है, उसमें भी वे उन शब्दों का इस्तेमाल कर पाते हैं। तो इस तरीके से नवाचार का प्रतिफल प्राप्त होता है। तो आइए हम आगे बात करते हैं प्राप्त इसमें जो विशेष आवश्यकता वाले छात्र हैं उनकी। तो विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को भी समावेशी शिक्षा में सम्मिलित इसमें किया जा सकता है। इस नवाचार में उनको सीधे तौर पर तो इसमें शामिल नहीं किया जा सकता, लेकिन जो दूसरे छात्र हैं उनकी मदद इसमें ली जा सकती है। तो इस तरीके से नवाचार ये विद्यालय में क्रियान्वित होता है। प्रस्तुत पाठ में और भी कई सारे नवाचार हैं जिनका क्रियान्वयन किया जा सकता है, परंतु आज हमने शब्द सागर नवाचार का क्रियान्वयन समझा। हम आशा करते हैं ये नवाचार अपने विद्यालय में आप अवश्य क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके की कई और दिलचस्प नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZIAEI जरूर लाइक करें। इस वीडियो को देखने के लिए और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।